हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के बजे 6:15 और नहा धोकर मैं आ गई थी किचन में। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा। और देसी घी डालकर उसमें डाल दी थी सूजी, उसको अच्छे से भून लिया था। फिर उसमें डाल दिया था पानी और देसी खांड। चीनी तो हम यूज़ करते नहीं है अब तो बिल्कुल बंद कर दिया है दोस्तों। और उसको अच्छे से भून लिया था, पानी उसका सूख गया था। और उसके अंदर डाल दिए फिर किशमिश और गोला घिसा हुआ, और उसको अच्छे से चला दिया है। और बस हलवे में यही बात है दोस्तों कि हलवे को चलाते रहे और नीचे लगे ना बिल्कुल भी। और देखिए कितना अच्छा कलर आया, बिल्कुल खाने में भी बहुत टेस्टी बना था हमारा हलवा। और उस जो मैंने ऊपर से गोला घिसा हुआ डाला था वो इसको भी मिक्स कर दिया है। और हलवा हमारा बनकर बिल्कुल तैयार है। बस इसको थोड़ा सा और चलाएँगे, थोड़ा सा ये थिक हो जाएगा। वैसे तो खुशी को पतला थोड़ा सा पसंद है, लेकिन वही है कि हर किसी को वही चीज़ पसंद नहीं है, पतला पतला। तो मुझे थोड़ा सा थिक ही अच्छा लगता है, स्टार्टिंग में ही ज़्यादा पतला नहीं पसंद। और अभी मैं इसको डाल लूँगी बर्तन में और कढ़ाई को कर दूँगी खाली, क्योंकि हलवा थोड़ा सा ही है दोस्तों और कढ़ाई इतनी बड़ी है। और वैसे भी अभी सुबह सुबह में तो कोई खाएगा नहीं, ठंडा तो ये तभी भी होना ही है। तो छोटे बर्तन में निकाल दिया है और चढ़ा दिया प्रेशर कुकर। डाल दिया सरसों का तेल, जीरा, बारीक कटे हुए टमाटर और हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर, नमक। इसको अच्छे से भून लेंगे और भून के पकाएंगे जब तक ऑयल ऊपर ना जाए। और थोड़ा सा डाल देंगे इसके अंदर पानी, और फिर ये अच्छे से पक जाएंगे टमाटर। और इसको भी थोड़ा सा चला देंगे। और साथ ही मैंने छोटे छोटे आलू काट के रख लिए हैं। आज बॉईल नहीं किया है दोस्तों, क्योंकि थोड़ा सा फटाफट से ही बना रही हूँ और ज़्यादा लेट हो जाएगा खुशी को। तो अभी देखिए यहाँ पे मैंने डाल दिया आलू कटे हुए, धो के रख लिए थे जो। और इसको भी अच्छे से कर लेंगे मिक्स और थोड़ी देर इसको चलाएंगे बस। और डाल देंगे पानी, और पानी अपने अनुसार डालें दोस्तों, जैसे भी गाढ़ा पतला। लेकिन मैं जब भी इस तरह की सब्ज़ी बनाती हूँ कि जिसे बाद में मैश वगैरह करना होता है, तो मुझसे गाढ़ी बन जाती है दोस्तों। वैसे हल्का रस्सा वाली मुझे पसंद है। तो चलिए, वहाँ पे कुकर बंद हो गया था और यहाँ पे हमने हलवा भी छोटे बर्तन में निकाल दिया है। साथ ही मैंने आटा पहले लगा के रख दिया था। अब इसमें मुक्कियाँ मार लेंगे और ये भी सॉफ्ट हो जाएगा पूरी के लिए। और दोस्तों ये तैयारी है, आज है आषाढ़ की अमावस्या, तो ये उसी की तैयारी है। और अमावस्या पहले तो मुझे याद ही नहीं था दोस्तों बिल्कुल भी। 2-3 दिन पहले मैंने चेक किया था कि अमावस्या 25 तारीख की है, लेकिन फिर मैं भूल गई। और सुबह सुबह उठते उठते ही मैंने ख्याल किया कि शायद आज अमावस्या तो नहीं है। पता नहीं कैसे भगवान ने मुझे याद दिलाया और मुझे याद आया। फिर मैंने फिर से चेक किया तो आज ही अमावस्या थी। तो फिर मैंने फटाफट उठ के अपनी तैयारी कर ली नहा धो के अमावस्या की। और देखिए यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है और साथ ही मैंने पूरियाँ तलनी शुरू कर दी है। तब तक खुशी मंदिर की तैयारी कर रही है, वो कर देगी पूजा। फिर हस्बैंड जी लगा देंगे भोग। और हमारे यहाँ अंगारी पे ही लगता है, जो उपले की अंगारी होती है उसको गैस पे जला के थोड़ा सा, फिर उसके ऊपर भोग लगता है। और मंदिर में भी हाथ जोड़ लेंगे, दोनों काम साथ साथ हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिए हमारी कितनी अच्छी अच्छी पूड़ियाँ फूल रही है, कितना अच्छा कलर आया है पूड़ियों का। तो साथ ही साथ में पूड़ियाँ पंडित जी के लिए थाली के लिए भी बना दूँगी, और कान्हा जी को और भोले बाबा को भी भोग लग जाएगा। और जो है अंगारी पे तो लगेगा ही खैर। और साथ ही साथ इन सब की पूड़ियाँ मैं साथ की साथ बनाऊँगी। फिर उसके बाद मैं खुशी की लंच के लिए बना दूँगी पूड़ियाँ, फिर वो भी लेके चली जाएगी। और वो भी रेडी हो चुकी है, पूजा भी उसने कर दी है। और पूड़ियाँ हमारी सिक गई थी, तो अभी कुकर का प्रेशर भी निकल गया है दोस्तों। तो देख लेते हैं सब्ज़ी हमारी बनी कि नहीं। और यहाँ पे मैंने डाल दिया गरम मसाला, थोड़ा सा किचन किंग और कसूरी मेथी। धनिया तो दोस्तों ख़त्म हो गया है। और अभी देखिए सब्ज़ी कितनी रसीली लग रही है कि जैसे इसमें पानी ज़्यादा है। लेकिन अभी मैं पंडित जी की तो डाल दूँगी ऐसे ही। और क्योंकि मुझे मैश करी हुई ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, लेकिन बाद में खुशी ने इसको ज़्यादा ही मैश कर दिया था दोस्तों, तो ये बिल्कुल गाढ़ी हो गई, बिल्कुल रस्सा नहीं था सब्ज़ी के अंदर। और ये है आज की हमारी थाली। ये लोटे में प्रसाद का भोग लगता है, तो यही मंदिर में जाएगा और पीपल में यही चढ़ेगा।
और ये सारा काम हस्बैंड जी कर देंगे। और देखिए कितने अच्छे फूल खिले हैं। हमारा ये छोटा सा गमला है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? उम्मीद करती आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और सुबह टाइम से उठ गई थी दोस्तों, और मैं भूल गई थी कि आज अमावस्या है। कल रात तक तो मुझे याद ही नहीं था। सुबह सुबह उठते याद आया। फिर मैंने चेक किया फ़ोन में तो आज ही अमावस्या थी। तो फिर मैंने भोग प्रसाद तैयार कर दिया। भोग में मैंने बनाई आलू की सब्ज़ी, हलवा और पूड़ी। और हस्बैंड जी ने भी पूजा कर दी, मंदिर भी दे आए हैं और गाय को भी खाना चला गया है। और खुशी का लंच भी पैक कर दिया है, चाय वगैरह भी पी ली है। और अब हम हो गए जिम जाने के लिए तैयार, मैं और छवि। तो मिलती हूँ आपसे बाद में। आप सभी को सुबह की राम राम। और सारा काम निपटा के कॉफ़ी वगैरह पी के और मैं निकल गई थी जिम के लिए। और छवि आ रही है पीछे पीछे, वो हमेशा पीछे ही रह जाती। तैयार तो वो हो गई थी मेरे साथ आने के लिए ही, लेकिन फिर भी पीछे रह जाती। कुछ ना कुछ उसको रहता है, तो मैं फिर और भी ज़्यादा लेट हो जाती दोस्तों। वो मुझसे पहले आ जाती है। और देखिए मैं आप पहुंच गई थी जिम, और ये है मेरी फ्रेंड, और दोनों ने कर लिया साथ साथ वर्कआउट। और अभी हमारा हो गया घर जाने का टाइम। तो चलिए घर पहुंच गई थी मैं। और ये है हमारी लंच थाली आज की। और ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था दोस्तों। और ये आलू की सब्ज़ी है। और उसके बाद मैंने रोटियां ही बना दी थी, क्योंकि छवि चल रही है डाइट पे, तो उसने पूड़ियाँ वगैरह खाने से मना ही कर दिया था। तो मैंने पूड़ी नहीं बनाई। फिर मैंने बाद में किसी के लिए भी नहीं बनाई, सिर्फ खुशी अपने लंच के लिए लेके गई थी। बाकी सबके लिए मैंने बाद में रोटियाँ ही बना दी थी। और ये खा रही है अपना लंच। और अभी हो गया दोस्तों शाम का टाइम। और यहाँ पे छवि के लिए और अपने लिए मैंने चाय बना ली है। और चाय हमारी पक के तैयार हो जाएगी बिल्कुल बढ़िया से। और तब तक शाम की पूजा, दिया बाती ये सब भी हो जाएगा, क्योंकि साथ ही साथ कर देते हैं दिया बाती भी, और शाम की चाय साथ ही हो जाती है। और उसके बाद मैं तैयारी कर रही हूँ यहाँ पे सब्ज़ी बनाने की। सब्ज़ी में मैं बना रही हूँ यहाँ पे दाल तोरी की सब्ज़ी। और यहाँ पे डाल दिया था कुकर में तेल और जीरा, साथ ही डाल दिए बारीक कटे हुए प्याज और हरी मिर्ची, और इनको थोड़ा सा भून लिया है। और अभी डाल देंगे इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट। और बचा हुआ अभी मेरा थोड़ा सा ही है, क्योंकि कई बार मैं सब्ज़ी में डालना ही भूल जाती हूँ, लहसुन ही काट लेती हूँ। तो ये थोड़ा सा अभी रखा हुआ है, लेकिन बहुत ही कम है दोस्तों, तो अभी फिर से बनाना पड़ेगा। साथ में डाल दिया मैंने इसके अंदर बारीक कटे हुए टमाटर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक। और इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे और भून कर इसको पकाएंगे। और साथ में इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी भी, क्योंकि फिर वही बात है कि मसाले जले ना और अच्छे से टमाटर जल्दी से पक जाएंगे। और यहाँ पे देखिए पानी बिल्कुल सूख गया था, मसाला हमारा बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। और इसके अंदर डाल देंगे हमने जो तोरी धो के रखी थी काट के छोटी छोटी। और तोरी की क्वांटिटी दोस्तों बहुत ही कम थी, तो इसीलिए मैंने दाल डाल दी इसके अंदर, मसूर दाल। और इस बार मसूर की, पिछली बार मैंने मूंग दाल डाल के बनाई थी, वो भी बहुत टेस्टी लगी थी। और इस बार ये भी बहुत ही टेस्टी लगी थी। लेकिन इस बार मुझे खाली तोरी बनानी थी, लेकिन तोरी थोड़ी सी कम थी, तो इसलिए मैंने सोचा चलो इस बार और डाल देते हैं। नेक्स्ट टाइम तोरी, खाली तोरी बनाएंगे, क्योंकि छवि को वो ज़्यादा पसंद आती है। और वैसे तो ये भी पसंद है, लेकिन ये वो मिस करती है वो वाली तोरी। तो मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, तोरी तो आती रहती है घर में, अगली बार मैं खाली तोरी बना दूँगी, इस बार ऐसे ही सही। और तोरी और दाल को मिक्स करने के बाद उसके अंदर डाल दिया था पानी, और ज़्यादा नहीं, हिसाब से ही डाला था, क्योंकि तोरी भी काफ़ी पानी छोड़ती है। और देखिए कुकर खुल गया है और हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार है। साथ ही डाल दिया मैंने थोड़ा सा मसाला, और इसके अंदर कसूरी मेथी और धनिया तो दोस्तों है ही नहीं, तो नेक्स्ट टाइम मंगाऊंगी। और गर्मियों का जल्दी ख़त्म भी हो जाता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा वो भी नहीं करती हूँ, कसूरी मेथी से ही काम चला देती हूँ। और सब्ज़ी देखिए हमारी देखने में कितनी अच्छी लग रही है। और कुकर अभी बंद कर देते हैं। और आटा भी मैंने साथ ही में लगा के रख दिया था, अब इसमें मार लेंगे थोड़ी सी मुक्कियाँ, और अच्छे से हमारा आटा भी सेट हो जाएगा। और फिर इसको छोटे बर्तन में निकाल के रख देंगे टिफ़िन वगैरह में।
और उसके बाद मैं बना लूँगी रोटियां भी। और रोटी भी मैंने बना ली थी यहाँ पे। और चलिए लगा देते थाली छवि के लिए। और यहाँ पे दाल तोरी की सब्ज़ी और साथ ही रोटी और लस्सी। और लस्सी तो ज़रूर पीते हैं दोस्तों, लस्सी के बगैर तो काम चलता ही नहीं है। शाम हो या सुबह पी लेते हैं, गर्मी भी वैसे बहुत ज़्यादा है। तो देखिए कैसे इंतज़ार कर रही थी खाने का। और साथ ही अपना पूरा जुगाड़ रखती है, फ़ोन भी हर चीज़ साथ ही साथ। और यहाँ पे लाइट नहीं जल रही थी, इसलिए बोल रही थी कि उधर से लाइट बंद है, यहाँ से तो जली हुई है। और कुछ ना कुछ बीच में बोलती रहती है, फिर हंसेगी भी और लगाती है कानों में लीड, तो इसे आधा तो सुनाई देता ही नहीं है दोस्तों, बोलते रहो। तो चलिए दोस्तों, खाना पीना सब हो गया है। और खाने में हमने बनाई है दाल तोरी, और इस बार मसूर दाल डाल के बनाई है और बहुत ही टेस्टी बनी है दोस्तों। आप भी ट्राई करना, आपके बच्चे भी खाने लगेंगे जो तोरी नहीं खाते हैं। और अभी हो गया दूध का टाइम, दूध पियेंगे सोएंगे। इस व्लॉग का यहीं पे एंड करेंगे। गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।